गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। क्रिया विधि फोटो पीरियोडिज्म मतलब फोटो पीरियोडिज्म की क्रिया विधि कैसे होती है। इसमें हम जो है डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे। जो है 3 थ्योरीज इसमें मेन है। तो ये जो थ्योरीज़ हैं इन्हें हम सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसमें अलग अलग सिद्धांत दिए हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटो पीरियोडिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो पहला थ्योरी है या पहला जो सिद्धांत है वो है, आप देखिए लिखा हुआ है, रेड से मैंने अंडरलाइन किया है, थ्योरी ऑफ एंडोजिनस रिदम्स। और इस थ्योरी के अनुसार जो है, ये थ्योरी दी थी बच्चों बनिंग ने। बनिंग साइंटिस्ट है, उसने ये थ्योरी दी थी। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है, जो फ्लावरिंग की जो क्रिया है वो दीप्तकाल की लंबाई पर निर्भर करती है। और ये जो दीप्तकाल जो है पादप की दैनिक आंतरिक क्रियाकलापों यानी रोज की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रभावित करता है। क्या? फोटो पीरियड। और ये जो प्रवस्थाएं हैं, इसकी दो इंटरनल एक्टिविटीज़ की स्टूडेंट्स दो प्रवस्थाएं होती हैं। पहली प्रवस्था है फोटोफाइलस फेज, जिसे हम कहते हैं प्रकाश प्रिय अवस्था। दूसरा है स्कोटोफाइलस फेज, जिसे हम कहते हैं छायाप्रिय अवस्था। और जो फोटोफाइलस फेज है, ये अवस्था जो है प्रकाश पर निर्भर करती है। और इसमें तीव्र प्रकाश संश्लेषण, ध्यान रखिए, इस फोटोफाइलस फेज में तीव्र प्रकाश संश्लेषण और मंद श्वसन यानी लो रेस्पिरेशन क्रिया होती है। इस अवस्था में एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, जिसे हम संश्लेषी क्रियाएं रहते हैं, वो अधिक प्रभावी रहती हैं। और जो स्कोटोफाइलस फेज है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया तेज रहती है इसमें। इस प्रकार इस अवस्था में अपघटनकारी यानी कैटाबॉलिक क्रियाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे स्टार्च का शर्करा में अपघटन बढ़ जाता है। अब इसमें क्या है, बनिंग ने, आप देखिए बनिंग साइंटिस्ट अंडरलाइन, लाइन से अंडरलाइन, बनिंग के अनुसार जो है प्रत्येक प्रवस्था यानी जो डेली इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, ये प्रत्येक प्रवस्था यानी ऊपर जो दो अवस्था दी गई हैं फोटोफाइलस और स्कोटोफाइलस फेज, ये 12-12 घंटे की होती हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स में छायाप्रिय प्रवस्था प्रकाश व अंधकार दोनों में होती है, जबकि प्रकाश प्रिय प्रवस्था केवल प्रकाश पर निर्भर करती है। इसके जस्ट अपोजिट जो शॉर्ट डे प्लांट्स में प्रकाश प्रिय प्रवस्था प्रकाश व अंधकार दोनों में होती है, जबकि छाया प्रिय प्रवस्था केवल अंधकार पर निर्भर करती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुई आपकी थ्योरी ऑफ एंडोजिनस रिदम जो बनिंग ने दी थी। अब नेक्स्ट थ्योरी है फाइटोक्रोम थ्योरी। ये जनरली शॉर्ट नोट भी आ जाता है फाइटोक्रोम थ्योरी के ऊपर। तो इस थ्योरी के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार जो फाइटोक्रोम है ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए। ये एक विशिष्ट प्रकाशग्राही वर्णक है। फाइटोक्रोम जो है विशिष्ट प्रकाशग्राही वर्णक है जो पुष्पन को प्रेरित करता है। इसके दो फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, वो है PFR, आप लिख लो, चाहे एक रूप जो है, एक फॉर्म है P700 और P700 जो है एक ये फॉर्म है। दूसरा जो इसका फॉर्म है वो है P660। P700 को हम PFR भी कहते हैं और P660 को हम PR से भी व्यक्त करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के अनुसार दीर्घ प्रतीपकाल अवस्थाओं यानी लॉन्ग फोटो पीरियड्स में जो है P660 का रूपांतरण P730 में हो जाता है तथा ये लंबे समय तक बना रहता है, जो दीर्घ दीप्तिकाल पादों में यानी लॉन्ग डे प्लांट्स में पुष्पन को प्रेरित करता है तथा अल्प प्रदीप्तकाल पादपों में पुष्पन का विरोध करता है। अल्प प्रदीप्तकाल अवस्थाओं में यानी अंधकार में ये PFR का रूपांतरण PR यानी P660 में हो जाता है। अतः P660 अल्प प्रदीप्तकाल पादपों में यानी शॉर्ट डे प्लांट्स में पुष्पन को
प्रेरित करता है और लॉन्ग डे प्लांट्स में पुष्पन का निरोधन करता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी हुई सेकंड थ्योरी, फाइटोक्रोम थ्योरी। लास्ट थ्योरी है फ्लोरिजन कंसेप्ट। तो फ्लोरिजन क्या है? एक हार्मोन है, और इस थ्योरी के अनुसार या इस कंसेप्ट के अनुसार जो फ्लोरिजन जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है पुष्पन के लिए। फ्लोरिजन के ऊपर स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट भी आ जाता है। और ये थ्योरी जो है कैज लेक जान, आप देख लीजिए, इंग्लिश में भी आप लोग किताबों में देखिएगा कि साइंटिस्ट का नाम है, इसने इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था। और इस थ्योरी के अनुसार ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है ये दो यौगिकों का मिश्रण है। दो यौगिक कौन से? एक तो जिबरलिन्स स्टूडेंट्स और एंथोसाइनिन्स, यानी जिबरलिन और एंथोसाइन्स मिलके फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण करते हैं। और इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, जिबरलिन जो है ये दीर्घ प्रदीप्तकाल पादपों में यानी लॉन्ग डे प्लांट्स में पुष्पन के लिए आवश्यक होता है, तथा एंथोसाइन जो है ये शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए आवश्यक होता है। जिबरलिन मुख्य रूप से स्तंभ निर्माण तथा वृद्धि को नियंत्रित करता है, जबकि एंथोसाइनिन्स जो है पुष्प निर्माण को नियंत्रित करता है। तो इस थ्योरी के अनुसार बेसिकली जो है फ्लोरिजन कंसेप्ट, जो फ्लोरिजन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पुष्पन के लिए। ये दो भागों में डिवाइडेड है, जिबरलिन्स और एंथोसाइनिन्स। जिबरलिन जो है स्तंभ निर्माण को और तथा वृद्धि को नियंत्रित करता है, और एंथोसाइनिन्स जो है पुष्प निर्माण को नियंत्रित करता है। तो शॉर्ट फॉर्म में इस थ्योरी को मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है, आप लास्ट में कितनी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसका फोटोपीरियोडिज्म का महत्व क्या है। तो इसके यहाँ पर 4-5 सेंटेंस दे रखे हैं। तो कि अनेक पादपों में फोटोपीरियोडिज्म से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट आप देखिए, वार्षिक पादप को वर्ष में एक से अधिक बार, वार्षिक जनरली जो पौधे होते हैं एनुअल प्लांट्स, इनका फ्लावरिंग एक बार होता है। तो फोटोपीरियड्स को अगर हम कंट्रोल करें तो वार्षिक पादप को वर्ष में एक से अधिक बार उगाया जा सकता है तथा पुष्पन प्रेरित कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सेकंड स्टूडेंट्स है, कलिकाओं की शीत प्रसुप्ति को उचित दीप्तकाल की सहायता से रोका जा सकता है। थर्ड जो है, संकरण प्रयोगों के लिए यानी ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग प्रयोगों के लिए दो भिन्न प्रकार अथवा भिन्न क्षेत्रों के जनक पादपों को आवश्यकता अनुसार साथ साथ पुष्पन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लास्ट जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंद है, बल्ब है, अपने राइजोम है आदि संचय जो भूमिगत स्तंभों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। अनेक पादपों के वायवीय कायिक भाग आर्थिक महत्व होते हैं, जैसे आपका पालक है, सलाद है, गन्ना है, इनके वायवीय भाग जो हैं अधिक महत्व के हैं। इन पादपों को उचित फोटो पीरियड से वंचित रखकर उन्हें कायिक अवस्था में रखा जा सकता है तथा उत्पादन की वृद्धि की जा सकती है। लास्ट जो है, उचित फोटो पीरियड्स के संभरण से बहुवर्षीय पादपों में वर्ष भर पुष्पन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुए 5-6 पॉइंट्स आपके। तो एग्ज़ाम में आ जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म, या अगर शॉर्ट नोट फोटो पीरियोडिज्म के ऊपर आता है तो इसे आप डिस्क्राइब, इन पॉइंट्स को आप उसमें लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि फ्लावरिंग के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, फोटो पीरियोडिज्म और सेकंड है वर्नालाइजेशन। फोटो पीरियोडिज्म के अंदर हमने पढ़ा कि फोटो पीरियड मतलब दिन की अवधि, दैनिक जो प्रकाश की अवधि कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन, जिसमें अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोटो पीरियोडिज्म या वर्नलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं वर्नलाइजेशन। थैंक यू।